प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि AB समांतर है CD। अब ये दो रेखाएं दे रखी हैं, ये A B, ये CD, दो रेखाएं हैं। अब इसमें एक तिर्यक रेखा है, ये वाली तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है। अगर ये समांतर होंगी तो इनके समांतर रेखाओं में एक, अगर इनका देख लें, अगर ये दो रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, माना कि ये P Q और R और S, ये मान ली समांतर रेखाएं हैं। ये कैसी हैं, दोनों समांतर हैं। P Q समांतर है R S के, और इसमें एक तिर्यक रेखा है, ये मान लीजिए तिर्यक रेखा है, T मान लो, ये T तिर्यक रेखा है। यदि ये समांतर होंगी तो इसमें कुछ कोण बनते हैं जो कि बराबर होते हैं। देखो, अगर कहीं हम Z बना लें, इनमें Z, ये Z बन जाएगा ऐसे, ये वाला, तो ये कोण हो जाते हैं एकांतर। कोण का नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोणों का नाम दे दिए। तो इसमें कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। ये कैसे हैं? शीर्षाभिमुख है। यहाँ लिख भी सकते हैं। और 3 और 5 बराबर होंगे, 3 और 5। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे हैं ये? एकांतर। कहीं भी Z बन जाए लेकिन रेखाएं वो समांतर होनी चाहिए। कहीं भी Z बन जाए तो वो एकांतर कोण होते हैं। देखो, ये है, ये Z का, ये आया है इसमें, तो 3 और 5 बराबर होंगे। पहले 1 और 3 बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 3। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। यहाँ पे लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और 3 और 5 बराबर होंगे, 3 और 5 यहाँ पर कह सकते हैं। अच्छा, 2 और 4 भी बराबर होंगे क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख है। लिख दो इसे, 2 कोण 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख है। देखो, इसका सिर यहाँ मिल रहा है, इसका सिर यहाँ पर है, तो 2 बराबर 4, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। अच्छा, इसमें भी देख लें, 5 और 7 बराबर होंगे, कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के। क्यों? क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख है। 6 और 8 के बराबर होगा, कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसमें एकांतर कोण छांटते हैं। ये 3 और 5, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब इसमें एक और है, एक ये और ये, यानी कि 4 और 8, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। क्यों? क्योंकि ये भी Z बनना है। देखो, ये भी Z यानी कि एकांतर कोण, ये भी, तो ये भी बराबर होंगे। और अच्छा, एक कोण और 1 और 5 भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि रेखा के इस साइड बना है, ये भी रेखा की साइड बना है, तो ये कहते हैं संगत कोण। कैसे हैं ये? संगत कोण। कोण 1 कोण 5 के भी बराबर होगा। कैसे होंगे ये? संगत कोण। और कौन सा बराबर होगा? 8 और 2 बराबर हो जाएंगे, कोण 2 कोण 8 के बराबर हो। क्यों? क्योंकि ये भी संगत है। 4 6 के बराबर हो जाएगा, 4 कोण 6 के बराबर हो जाएगा, ये भी संगत कोण है। 3 7 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, ये भी संगत कोण है। सभी संगत कोण हो जाएंगे। अब देखते हैं सवाल में। तो सवाल में इसमें दिया है कोण
ये दिया है एक, और कोण x बताना है और y बताना है। यदि ये दो रेखाएं AB और CD समांतर होंगी तो ये या तो संगत कोण, देखो ये संगत है, ये संगत है, ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये कोण कैसे, बराबर, और ये एकांतर कोण भी बराबर होंगे। अब देखते हैं इसमें देखेंगे यहाँ पर कि इसका मान कितना आ जाता है। देखो ये वाली रेखा है, ये इस पर हम अगर ये पूरा कोण मान लें ये, तो सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180। इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना आएगा, 180 होता है। अब कौन सा, एक 50 बना है, एक x बना है, तो इन दोनों को जोड़ें, 50 प्लस x कितना आना चाहिए, 180। 180 हो गया। अब x का मान चाहिए तो 50 को इधर लेके जाओ, तो x यहीं रखो, इधर 180 है, और ये इधर प्लस का तो इधर कैसे हो जाएगा, माइनस का। 50 माइनस का हो गया, कितने बचेंगे, घटाओ इसमें से 10, 0 में से 0 घटाओ तो 0, 8 में से 5 घटाओ तो 3, 1 का 1, 130 अंश आ गया। x का मान कितना आ गया, 130 अंश। और अब देखो ये संगत कोण है, x का मान भी 130, ये भी 130 है, तो रेखाएं कैसी होंगी, ये संगत होंगी। या एकांतर कोण देख लो, ये वाले एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। या इसमें देख सकते हैं इसमें इन दोनों को, ये कितने का होगा, या यहाँ से भी देख सकते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी लिख सकते हैं कोण y बराबर 130 अंश। 130 अंश क्यों लिखते हैं ना, शीर्षाभिमुख कोण, ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर y, x बराबर आ गया y। तो हो गया इसमें एकांतर कोणों का, एकांतर कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। अगर ये एकांतर कोणों का युग्म कह सकते हैं, एक बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो रेखाएं कैसी होंगी, ये दोनों समांतर होंगी। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः PQ समांतर होगी किसके, RS के, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि एकांतर कोणों का युग्म, एकांतर कोण x बराबर y बराबर कितना है, 130 अंश। बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में यदि AB समांतर है CD के, इस समांतर का चिन्ह है, और CD समांतर है EF के, तो ये AB है, ये समांतर है CD के, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और CD और EF समांतर है, यानी कि ये इसके समांतर है, तो ये तीनों कैसी हो गई, समांतर हो गई। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये भी इसके समांतर होगी, यानी AB समांतर होगी EF के। अब इसमें मान बताना है हमको x का, दिया क्या है इसमें, y अनुपात z बराबर दे रखा है 3:7 के। तो पहले इनसे देखते हैं, y अनुपात z यानी कि y बटे z बराबर है 3/7। इसमें कुछ मान लेते हैं, कुछ मान लो, यहाँ पर p मान लें, p कुछ ही मान सकते हैं, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ है, तो y बराबर कितना जाएगा, 3p, y बराबर 3p, और z बराबर कितना हो जाएगा, 7p। ठीक है। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर जब ये समांतर हैं तो इनके एकांतर कोण, संगत कोण सभी बराबर होंगे। तो इसका देखते हैं, ये और ये बराबर होंगे, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे।
तो इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे, यहाँ x आ जाएगा, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा x, ये जब इसके बराबर होगा ये, तो यहाँ भी x आ जाएगा। तो और ये सरल रेखा होगी, सरल रेखा होगी, सरल रेखा पर बना कोण कितने होता है, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा 180। ऐसे इसमें करेंगे। अब इसमें देखते हैं, ये शीर्ष भूमि कोण बनने हैं, ये वाला क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ नाम देता कुछ ओ दे देते हैं यहाँ पे, DOZ, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा नहीं, यहाँ पर नाम दे दें इसको, इधर दे देते हैं EFG दे देते हैं यहाँ पर GOC, यहाँ पर कह सकते हैं कोण GOC बराबर होगा कोण किसके, DOZ के, DOZ के। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, यहाँ पे लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, कोण तो बराबर होंगे। तो ये कितना है 22, तो ये भी 22 हो जाएगा, यानी कि ये कितना है 22, तो इसको ऐसे लिखो DOZ, इसका मान पता चल गया, यानी कि ये भी कितना होगा y का। जब ये y हो गया, जब ये y है, अब ये एकांतर कोण बनाएगा, ये वाला, ये देखो यहाँ पर ये बन गया ना, ये तो ये इसके बराबर होगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। जब ये y हो गया, अब ये सरल रेखा बन गई हमारी, सरल रेखा बन गई, तो सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना 180। अब यहाँ से लिख सकते हैं सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। चाहे तो पहले इसका ले लो या इनका ले लेते पहले, y प्लस जेड बराबर 180, समीकरण 1। दूसरी कौन सी, y प्लस जेड नहीं, y प्लस एक्स या x प्लस वाई बराबर कितना 180, समीकरण ये दूसरी है। अच्छा, किसी का मान दे रखा है, इसमें देख लेते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या देखेंगे कि यहाँ पर y बराबर दे रखा 3p, अनुपात से निकाले हैं, और z का मान है 7p। तो यहाँ रख लेते हैं समीकरण 1 में y प्लस जेड बराबर है 180, y की जगह क्या रखें 3p, प्लस z की जगह क्या रखें 7p, इधर 180 है सही, इन दोनों को जोड़ेंगे p दोनों, तो 10p, इधर 180, तो यहाँ पर p का मान निकालें 180 और बटे में आ जाएगा 10, 10 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, इधर 18, क्या चाहे एक जीरो काट दें तो 18 बचेगा, p का मान आ गया 18। अच्छा, इसका मान 18 आया। अब यहाँ पर रख सकते हैं y बराबर 3p है, y बराबर 3p, 3p का मतलब 3 गुणा p का मान रखेंगे 18, तो यहाँ 18 रखो, कितना हो जाएगा ये 54 है, यानी कि y का मान आ गया 54। अब y का मान 54 आ गया, वैसे z की जरूरत नहीं है, हम ऐसे निकाल सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना, क्योंकि हमको चाहिए x का, y का मान आ गया, z का भी निकाल सकते हैं इसमें। अब इससे क्योंकि हमें चाहिए x का मान, तो x प्लस वाई बराबर कितना 180, समीकरण 2 है ये। अब x का मान निकालना है, प्लस y का मान है अपने पास 54 आया अभी, ये बराबर 180, तो x बराबर 180, इधर ये प्लस के इधर कैसे हो जाएंगे माइनस, कितने बचेंगे 10 में से 4 घटाओ 6, यहाँ बचे 7, 7 में से 5 घटाओ 2, 1 का 1, यानी 126 अंश, दोनों के मान आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में
आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। अब समांतर है तो इसमें अगर कहीं जेड बना के देखेंगे तो एकांतर कोण होंगे और वो बराबर होंगे। चलो ई एफ ई एफ ई ई एफ, ये उल्टा टी बना रखा है। उल्टा टी का मतलब है कि लंब है इस पर। क्या है इस पर? ये लंब है किस पर? सी डी पे। ई एफ लंब है सी डी पर। लंब का मतलब कि ये 90 अंश का कोण बनाएगी। ई एफ जो रेखा है सी डी पर 90 अंश का कोण बनाएगी। और कोण जी ई डी, कोण जी ई डी 126 है। अच्छा इतना, ये इतना 126 है, 126 अंश। और इतना ये कितना होगा? इतना 90 अंश होगा। इतना तो जो लंब है, तो इधर का कितना होगा? ये भी 90 अंश होगा इतना। ठीक है। और तो कौन बताना है इसको? ए जी ई, ए जी ई। अच्छा ये कौन बनाता है? बनाना है, बताना है एक तो। और जी ई एफ, जी ई एफ, अच्छा ये वाला कौन बताना है। और कौन एफ जी ई, एफ जी ई, ये कौन बताना है। इतने कौन बताने हैं। चलो देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से। ये वाला कौन, इसने कौन दिया है? जी ई डी, जी ई डी, ये कौन दिया है? कौन जी ई डी कितना है? 126, 126 अंश है। अब देखो जी ई और डी, ये दो कोणों से मिलकर बना है। जी ई एफ है इसमें, और एफ ई डी, दो कोण है। तो इसको दो कोणों में तोड़ सकते हैं, यानी कि जी ई एफ, एक तो ये वाला कोण और एक ये, तो ये एफ ई डी कौन सा? प्लस कोण एफ ई और डी बराबर, ये तो 126 ऐसे रहेगा। एफ ई जी ई एफ, इसे ऐसे लिखो, कौन जी ई एफ प्लस एफ ई, दोनों ई बन गए, एक ई बनाओ, एफ ई डी, एफ ई डी, ये कितना अंश का लंब है? तो ये 90 अंश, तो ये तो 90 अंश हो गया। इसको 90 लिखो, बराबर 126 अंश। तो इसको तो यहीं रहने दो, इसको उधर ले आओ। कौन जी ई एफ बराबर 126 माइनस, इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 90। अब बचेंगे कितने? ये इधर प्लस, इधर आके ये हो गया माइनस। अब इन्हें घटाओ, 6 में से 0 घटाओ तो 6, 2 12, 12 में से 9 गए 3, यानी कि 36 अंश। कौन जी ई एफ, ये आ गया 36 अंश। एक तो आंसर ये आ गया। चलो एक निकले है, जी ई एफ है कहीं? हाँ, जी ई एफ ये आ गया। इसका मान पता चल गया, ये 36 है। ठीक, अब बताना है, अच्छा ये वाला इस पर लंब है और ये दोनों समांतर है, तो ये भी तो लंब हो गया, ये भी 90 अंश हो जाएगा। अब ये 90 हो गया, ये 90, ये 36। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, यानी अंदर वाले कोणों का योग लिख सकते हैं। अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब तीनों कोण कौन कौन से हैं इसके? एक तो आएगा जी ई एफ, कोण
जी ई एफ प्लस दूसरा ई एफ जी, ये वाला कौन ई एफ जी प्लस एक ये वाला आएगा, ये वाला इधर का एफ जी ई, कौन एफ जी ई, तीनों हो गए कितना 180 के बराबर होंगे ये। जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला, तो ये अभी निकालें कितना है 36, तो यहाँ लिख दो 36 अंश प्लस ई एफ जी, ई एफ जी, तो ये तो लंब है, इस पर लंब है तो 90 अंश, तो ये हो जाएगा 90 अंश प्लस इसे ऐसे रहने दो क्योंकि इसका मान नहीं है, एफ जी ई बराबर 180 अंश। तो इन दोनों को इधर ला घटा दो, इधर प्लस के तो इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लो पहले, 0 6 6 9 3 12 प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180, तो लाओ इधर को कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, तो कितना बचेगा 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 घटाओ तो 5, 1 में से 0, तो ये 54 अंश आ गया। कोण एफ जी ई कितना आ गया 54 अंश। एक ये आंसर मिल गया, 2 कोण मिल गए, तीसरा और चाहिए, तीसरा कौन सा ये वाला है ए जी ई, तो ए जी ई निकालने क्या करेंगे ए जी ई, ये कौन चाहिए ये वाला इतना, अब इतना निकालने के लिए ये हमको मिल चुका है, ये कितना आ गया 54 अंश, ये आ गया 54 अंश, अब ये भी निकाले हैं ये। अब इसमें कर सकते, ये देखो ये सरल रेखा बन गई फिर से, ये वाली सीधी सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा 180। वहाँ कौन कौन से कोण बनने हैं, 2 कोण बनने हैं, एक तो ए जी ई, दूसरा ये वाला, इसका मान क्या होगा एफ जी ई, ए जी ई कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180। देखो एफ जी ई ये वाला कोण, एक ए जी ई ये वाला, तो दोनों हो गए, 2 ही कोण बने सरल रेखा पर, दोनों को जोड़ना चाहिए तो 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। अब ए जी ई ये तो निकालना है, कोण ए जी ई, इसका मान नहीं पता, इसका मान पता है अभी निकालेंगे, देखो एफ जी ई 54 अंश, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 54 बराबर 180, इधर ला घटा दो इसको, ए जी ई बराबर 180 माइनस 54, तो कितने बचेंगे ये 10 में से 6 4 6, 7 में से 5 2, 126 अंश, तो कोण कितना आ गया कोण ए जी ई आ गया 126 अंश, यही आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आकृति में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, पी क्यू समांतर है एस टी के, अच्छा ये समांतर है तो इसको आगे खींच सकते हैं, ऐसे बढ़ाकर देख सकते हैं, इसको भी आगे खींच सकते हैं ऐसे, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे समांतर, ठीक। अब ये समांतर होंगी पी क्यू समांतर है एस टी के, ठीक है, तब यहाँ से यहाँ तक ये सब समांतर होंगे। कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर
ये वाला 110 अंश है। तो और आर एस टी कोण आर एस टी ये वाला कितना है 130 अंश है। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस ये वाला कोण बताना है। कैसे बता सकते हैं इसको? अगर ये समांतर हैं तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, ये सी से अभिमुख हो जाएगा, ये इसके समांतर है, तो ये वाला कोण यहाँ पर ये जेड बन सकता है क्या? देखो ये यहाँ से ऐसे जेड बना। अगर ये समांतर हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, होगा नहीं? इसे कुछ मान लें यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू वी मान लेते हैं, यहाँ मान लें वी। चलो वी मान लिया ये वाला बिंदु यहाँ पर। तो लिख सकते हैं इसमें यदि नहीं दिया है पी क्यू समांतर है एस टी के, एस टी, तो ये वाला कोण क्या है टी आर एस टी या किसके बराबर होगा? क्यू वी एस के। कोण क्यू वी एस बराबर होगा किसके? आर एस टी के। कोण आर एस टी, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, यहाँ पर लिख सकते हैं एकांतर, एकांतर कोण है। और समांतर रेखाओं में एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब ये क्यू वी एस बराबर इसका मान 130, तो ये भी 130 हो जाएगा। चलो इसका मान पता चला कि ये 130 होगा। अच्छा ये देखो ये वाला, ये सीधी रेखा बन गई, सीधी रेखा बन गई तो सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180, यहाँ पर लिखो आप। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा? 180। तो इसको कुछ मान लें, इसको मान लेते हैं x मान लें, इसको मान लिया x और इसका तो नाम आ जाएगा। चलो 130 प्लस x, 130 प्लस, क्योंकि 130 ये है x ये है, x बराबर कितना आ जाएगा? 180। तो 130 को धर लो, x बराबर 180 माइनस 130 कितना बचेगा? 50 अंश, यानी x बराबर आ गया 50 अंश। इसका मान आ गया 50 अंश। अब इसका भी देखो, और कुछ कर सकते हैं? और तो नहीं है, तो इसी को अब इसका भी देखो, ये भी एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। अच्छा इनको निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हम त्रिभुज में ले लेंगे फिर इसको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, फिर इसका निकाल लेंगे अगर दो कोण मिल जाएंगे तो। इसे भी देखो, ये भी सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा? 180। ऐसे निकाल सकते हैं 180 होना चाहिए, तो 180 में कितना कम है योग? 110। 180 बनने के लिए कितना कम है? तो 70। ये कितना आएगा? 70 अंश। यहाँ भी देख सकते हैं कि इसको मान लें या फिर लिख देते हैं वी क्यू आर, या कोण वी क्यू आर प्लस 110 बराबर 180 आने चाहिए। तो कोण वी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, क्योंकि इधर प्लस का इधर आ गया माइनस, कितना बचेगा? 70 अंश। तो ये कितना मिल गया? 70 अंश मिल गया। अब ये 70 ये 50, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। अब इसमें ये कोण मिल चुका है, ये भी कोण मिल चुका है, बस तीसरा बचा। अब लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण कौन सा? देखो एक तो ये 70 है,
ये 50 है और ये R है या QRS है, तो इनको मान लो ऐसे लिख दो। एक तो है 70 प्लस, एक है 50 प्लस, और एक है QRS, कोण QRS बराबर 180 अंश। अब इसमें 70 और 50 कितने देंगे, 7 5 12 120 अंश प्लस कोण QRS बराबर इधर 180 है, तो इसे इधर को लेकर आओ। कोण QRS बराबर 180 अंश माइनस कितने देंगे 120, कितना बचा, ये बचेगा 0 में से 0 0, 8 में से 2 6, तो ये हो गया कोण QRS 60 अंश आ गया। इसका मान कितना आ गया 60 अंश, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये वाला कोण, प्रश्नावली 6.2 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के और कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश और कोण पी आर डी बराबर है 127 अंश है, तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें ए पी क्यू ये 50 अंश है, ये वाई दिया है, और पी आर डी ये वाला 27 अंश है, 127 अंश है, तो y का मान बताना है और x का मान बताना है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों समांतर हैं, ए बी और सी डी कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर हैं तो एक अंतर कोण बराबर होंगे। कहीं जेड बना कर देखते हैं कहीं बनता है तो, जेड बन तो गया, एक तो ये, इसे अगर हम आगे निकाल लें इसको तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, और ये दोनों समांतर है, एक तिर्यक रेखा काट रही तो ये और ये, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक अंतर कोण है, यानी कि कोण लिख सकेंगे कोण पी क्यू आर, यानी कि एक्स ऐसे लिख लो डायरेक्ट, एक्स बराबर 50 अंश, ये वाला है, क्या लिख देंगे एकांतर कोण, डायरेक्ट आगे मान, एक तो एकांतर कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। और दूसरा देखते हैं, अगर इसका मान 50 मिल गया है, अब y का मान कैसे निकालें, तो y का मान निकालने के लिए अच्छा इसे देखते हैं, या और कोई तरीका है, नहीं, पर इसी को देखते हैं। सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180, हाँ इसको लिखो, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो 180 कौन सा, देखो ये दो कोण बनने हैं ना, एक तो पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस पी आर डी, कोण पी आर डी बराबर 180 अंश। पी आर क्यू, पी पी आर क्यू, अच्छा ये 127 है, इसी तरह से रहने दो, पी आर क्यू प्लस ये कितना है 127, अच्छा ये, और इन दोनों को जोड़े हैं बराबर 180, 127 को इधर लेके जाएंगे, कोण पी आर क्यू बराबर 180 माइनस में आ जाएगा 127, तो कितना बचेगा, 10 में 7 3, और यहाँ बचे 7, 7 में से 2 घटाओ तो 5, यानी 53 अंश।
ये आ गया पी आर क्यू। पी आर क्यू कितना आ गया ये 53। ठीक है, अब त्रिभुज को लगा लो। अच्छा है, ऐसा लगा लो, इसमें त्रिभुज को लगाओ। उसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आएगा 180 अंश। तो कौन कौन है इसमें, तो वाई, एक्स और ये 53, ऐसे जोड़ दो। कौन कौन है, चाहे नाम लिखना चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी या पी आर क्यू, कौन पी आर क्यू प्लस एक और बचा क्यू पी आर या आर पी क्यू, कौन आर पी क्यू 180। पी क्यू आर कितना 50 प्लस पी आर क्यू ये कितना 53। इसका मान निकालना है। ये कितना है, इसको लिख दें y, क्योंकि y दिया है, बराबर 180। इन दोनों को जोड़ो, 3 0 3, 5 और 5 10 प्लस y इधर 180, तो इधर लिखा उसको y बराबर 180 माइनस 103, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचे 7, 7 में से घटाओ 0 तो 7, तो y का मान कितना आ गया ये 77 अंश। ये आंसर, x का मान यहाँ पर ये 50 आ गया था और ये 77 आंसर हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर है 6। कितना है 6 है। आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। एक पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, ये यानी शीशे रखे गए हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। इसका मतलब पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। ठीक है, ये तो मिल गया, पी क्यू समांतर है आर एस के। एक आपतन किरण ये वाली ए बी, ठीक है, ये आपतन किरण हो गई ए बी, दर्पण पी क्यू पर बी से टकराती है, सही है, बी से यहाँ पर टकरा रही है। और परावर्तित किरण पथ, ये परावर्तित हो गई, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद में ये परावर्तित हुई बीसी रास्ते पर चली और आर एस दर्पण है इस पर यहाँ टकराई सी पर, और फिर अपने मार्क्स पर किस पर चल गई, सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध करना है ए बी समांतर है सी डी के। अब इसमें कहीं भी दर्पण पर अगर कोई किरण टकराती है, माना कि ये दर्पण है, ये दर्पण है, तो इस पर एक अविलंब होता है, ऐसे अविलंब होता है। तो इसमें अगर ये आपतित किरण है ये वाली, और ये यहीं से परावर्तित हो जाए इधर से, तो ये जो कोण हैं दोनों ये बराबर होते हैं। ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये किरण है इस पर टकराई है तो अविलंब भी होगा यहाँ पर, तो अविलंब ये वाला, हालांकि ये अविलंब है, और ऐसे इसमें होगा अविलंब, यहाँ पर भी अविलंब बता लो। ठीक है, अब अविलंब को कुछ मान सकते हैं, क्या मान लें, एन, इसे एम मान लो, जरूरत पड़ी तो यूज हो जाएगा। अगर ये कोण आर है तो ये भी आर ही होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, अब हम इनको ए बी और सी डी को अगर आगे ले जाएं और इसको मान एक तिर्यक रेखा, इसको हम आगे निकाल लें, इसे, इसको भी आगे निकाल लें ऐसे, तो ये इसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी ये वाली। तो अगर हम इस वाले कोण को देखो, ये जेड बनना ना, इस वाले कोण को हम बराबर सिद्ध कर लें, ये दोनों
ये कोण और ये कोण को अगर हम दोनों को बराबर सिद्ध कर लेते हैं तो एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण बराबर हो गए तो दोनों किरणें कैसी हो जाएंगी, ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अब देखते हैं। तो अभी इससे पता चला था कि अगर हम कोणों के नाम दें, इसे x1 2 3 4 देखते हैं। अब देखो इसमें 1 बराबर 2 क्या होगा, क्योंकि अभी इसी से पता किए थे कि कोई किरण टकराती है तो अभिलंब से बराबर कोण बनाती है, आपतित किरण भी और परावर्तित किरण भी। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 4 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ठीक है। अच्छा रेखाओं से लेते हो, देखो ये वाली इससे ले रहे, इस वाले से, इसे देखो ये कैसे बनना है, जेड बनाना है ये वाला। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 3। और कोई कोण, अभी यहाँ पर है कोण 2 बराबर कोण 3। अच्छा, और कोण 2 बराबर है 1, तो पहले लेके चलते हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, यहीं से देखते हैं कुछ आएगा क्या। कोण 1 बराबर कोण 2 के, अगर यहाँ पर 2 किसके बराबर है, 2 बराबर है 3 के और 3 बराबर है 4 के, यानी इसका कोई कोण आ जाए हमें, ये और ये वाले कोण कैसे करके बराबर हो जाए। तो कोण 1 बराबर कोण, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 3 लिख सकते हैं। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण इधर 3 किसके बराबर, 4 के। ठीक है, तो ये भी कोण बराबर हो गए, कोण 1 4 के भी बराबर होगा। अब इसी से लेकर चलते हैं, कोण 1 बराबर 4 आ गया, तो कोण 1 बराबर कोण 4। अब इसमें एक कोई बराबर कोण जोड़ लो, इसी में क्या जोड़ना है, एक है 2 जोड़ लो, तो दोनों तरफ 2 जोड़ो, कोण 1 प्लस कोण 2, इधर कोण 4 पहले से ही है, इसे भी कोण 2 जोड़ो। ठीक है, 1 और 2 हो गया। कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 प्लस हमको चाहिए 3, तो 2 कहीं 3 के बराबर है, ये रहा देखो, तो 2 किसके बराबर लिख देंगे, 3 के, इससे इस वाले से, तो यहाँ लिख दें 3। तो देखो 3 और 4 इधर हो गया, 1 और 2 इधर हो गया, तो ये कौन सा कोण है, ये कौन हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी सी, ये कौन हो गया ए बी सी बराबर 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा बी सी डी, कोण बी सी डी, बस यही हमको चाहिए था। अब एकांतर कोण है, ये बराबर हो गए, एकांतर कोण बराबर हो गए तो रेखाएं कैसी होंगी, दोनों समांतर होंगी। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर है, एकांतर कोणों का एक युग्म मतलब जोड़ा बराबर है, बराबर है। अतः ए बी समांतर होगा सी डी के, ये आंसर हो गया, सिद्ध हो गया।